स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडुहब पे। आज मैं आपको क्लास 10th की चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.2 करवाऊंगी। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके लिए 3.1 दिया है और इसकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन उसके जो है एग्जांपल्स भी दिए हैं, तो उसे आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है इसमें फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। हमें इसमें इनके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं ग्राफ की हेल्प से। लीनियर इक्वेशंस पहले फॉर्म करेंगे, इनकी बनाएंगे, उसके बाद इनके हम सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। तो देखते हैं कैसे करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। 10 स्टूडेंट्स जो है क्लास 10 के पार्ट ले रहे हैं मैथमेटिक्स क्विज में। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट नंबर ऑफ गर्ल इज इक्वल टू एक्स। नंबर ऑफ गर्ल की हमने नंबर जो लेट कर ली, एक्स लेट कर ली है। नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास एक्स है। इसी तरह हम बॉयज़ का लेट कर लेंगे, बॉयज़ का है हमारे पास वाई। तो हमें क्या दे रखा है कि इन दोनों का टोटल हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1 है और गर्ल्स जो है ज़्यादा है, यानी कि एक्स ज़्यादा है वाई से। कितना ज़्यादा है, 4। तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई। अब दोनों इक्वेशंस के हम पॉइंट्स फाइंड करेंगे और उसके बाद से ग्राफ में हम प्लॉट करेंगे। फिर जहाँ पर ये मीट करेगा, अभी आपको मैं बताती हूँ, जहाँ पे मीट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, दीज आर द सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है x प्लस में y इज इक्वल टू 10। इसका हमने बना लिया, ऐसे करके बनाएंगे हम इसका। देखेंगे यहाँ पे हम x और y लिखेंगे और उसके बाद हम x का कोई भी नंबर लेंगे। सपोज हमारे पास x 0 है, x अगर हम 0 ले लेते हैं y 10 हो जाता है हमारे पास। x अगर हम 5 ले लेते हैं y हमारे पास 5 हो जाता है। अगर हम x 10 ले लेते हैं तो y हमारे पास 0 हो जाता है। तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। इस तरह सेकंड जो इक्वेशन है हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू में 4। अब इसमें हम बनाते हैं, टेबल हमने ऐसे बना ली x और y करके। x हमारे पास, इसमें भी हमने तीन तीन ऐसे बॉक्स बनाए। x हमारे पास सपोज इसमें हम कुछ भी y ले लेते हैं, y हमारे पास 0 हो गया तो x हमारे पास 4 होगा। y हमारे पास 1 है, x हमारे पास 5 हो जाएगा। y 2 है हमारे पास, x हमारे पास 6 हो जाएगा। अब इनको हमने ग्राफ पे प्लॉट करना है। ग्राफ पे हम इसको हम प्लॉट करेंगे कैसे, कि जहाँ पर ये मीट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं ना, दो एक्सिस, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस है। ये x हमारे पास डैश, ये y डैश होगा हमारे पास, ये हमारे पास y डैश होगा। y डैश नीचे होगा, यहाँ पे माइनस की संख्याएं आएंगी यहाँ पे, और ये होगा x डैश, यहाँ पर माइनस के नंबर्स आएंगे। तो हमने सिर्फ प्लस के नंबर से हम यहाँ से, ये तो बीच में जो हमारे पास नंबर होता है, बीच में जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं दो एक्सिस, ये 0 है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इधर पे 1 2 3 4 5 6 7 8, हम यहाँ 9 और 10, हम ऐसे 5 इक्वल हम बना लेते हैं नंबर। अब x हमारे पास पहले में 0 है, x 0 है, y हमारे पास 10 है। तो हम यहाँ से ले सकते हैं x हमारे पास 0 है, x हमारे पास 0 है और y है हमारे पास 10। ये आ गया यहाँ पे। x हमारे पास 5 है, x हमारे पास 5 है, 1 2 3 4 5, यहाँ आता 5 हमारे पास 5 है। तो y भी हमारे पास, हमें लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ पे हमारे पास होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो x जो है हमारे पास, ये आपके ये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 10। x जो है हमारे पास, x जो है हमारे पास अब क्या है, 5 है, x 5 है, y भी हमारे पास 5 है, यहाँ पर आ जाएगा बीच में। x हमारे पास 0 होता है, x हमारे पास 10 है यहाँ पर, और y हमारे पास 0 है, तो ये ऐसे। तो हमारी लाइन कुछ इस तरह से आ जाएगी, हमारी लाइन कुछ इस फॉर्म में आएगी, ऐसी स्ट्रेट लाइन हमारी आएगी। आप इसे ग्राफ में प्लॉट करके दे सकते हैं। और दूसरा नंबर हमारे पास क्या, x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। इसका हमने पास ये वाले पॉइंट्स आए, x हमारे पास 0 है, x 4 है हमारे पास, और y 0 है, एक नंबर तो ये हो गया, y 0। x 1 है, x 5 है, y 1 है, ऐसे आ जाएगा। x 6 है, y 2 है, ऐसे आ जाएगा। तो ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी, और जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेगी ना, वो पॉइंट आपके पास आएगा।
आप प्रॉपर ग्राफ में बनाएंगे तो उसका आंसर आपके पास आएगा 7 और 3। मतलब x जो है आपके पास, x आएगा 7 और y आएगा आपके पास 3। x 7 और y 3। तो आपने x क्या लेट किया था, गर्ल्स के नंबर्स आपने लेट की थी x, और बॉयज़ के लिए आपने लेट किया था y। तो गर्ल्स की नंबर्स कितने हो गए 7 और बॉयज़ के कितने हो गए 3। तो आप देख सकते हैं 7 + 3 10, टोटल कितने हैं 10 है आपके पास। 7 - 3 4, तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4, 4 ज़्यादा हुए इससे, तो ये आपका सोल्यूशन आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. 5 pencils हम लेट कर लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, हम 1 पेंसिल की कॉस्ट x लेट कर लेते हैं और 1 पेन की हम कॉस्ट लेट कर लेते हैं y। तो हमारे पास है 5 पेंसिल्स यानी कि 5x प्लस हमारे पास है 7 पेन यानी कि 7y इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 50। इक्वेशन आ गई नंबर 1। और सेकेंड इक्वेशन इसकी आई आपके पास वेयर 7 पेंसिल, 7 पेंसिल मतलब 7x प्लस में 5 पेन्स मतलब 5y, आपके पास आ गया 46। दो इक्वेशंस आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस की जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में पॉइंट्स फाइंड किए थे, इसी तरह आप पॉइंट्स फाइंड करके इनका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो आपके पास आएगा x आएगा 3 और ये आएगा आपके पास 5। 3 और 5 आप जहाँ पर ये दो जो ग्राफ पेपर पे आप ड्रॉ करेंगे, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगे तो 3 और 5 आपके पॉइंट पे आ जाएगा, इंटरसेक्ट करेंगे। तो ठीक है, इस तरह से आप उसके बाद सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2, C1/2। हमें इनका रेशियो कंपेयर करना है ऐसे इस फॉर्म में। फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट पॉइंट आर पैरेलल्स एंड कोइंसिडेंट। तो हमारे पास जो इक्वेशन हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें हमारे पास हम इससे कंपेयर करते हैं A1x प्लस में B1y प्लस में C1 इज इक्वल टू 0, और हमारे पास है A2x प्लस में B2y प्लस में C2 इज इक्वल टू 0। तो इससे आप क्या देख रहे हैं, इससे हम देख रहे हैं कि A1 हमारे पास है 5, B1 है हमारे पास -4, C1 है हमारे पास 8, A2 है हमारे पास 7 और B2 है हमारे पास 6 और C2 है हमारे पास -9। अब आप ये देखेंगे क्या A1/A2 मतलब ये अपॉन A1/A2, B1/B2 और C1/C2, क्या ये तीनों इक्वल हैं? नहीं है। कौन कौन इक्वल है, कौन कौन कंपेयर करेंगे इनके रेशियोज़ के साथ हम। देखो अगर ये दोनों, अगर हम पहले ही दो 5/7 और 6/-4/6 आ रहा है हमारे पास, ये 5/7 यानी कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू आ रहा है। देखिए y1 हैज़ 4/6, इक्वल नहीं है। इट मीन्स A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। इट मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। दीज आर, इसे हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, इसे हम बोलेंगे कंसिस्टेंट। ये दोनों इक्वल नहीं है। A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। इसी तरह सेकेंड पार्ट इसका हम देखेंगे। सेकेंड पार्ट में दे रखा है ये रहा 9/18, A1/A2 ये हो गया, हम कट कर देते हैं 1/2। इसी तरह हमारे पास 3/6 है, 3 1 3, 3 2 6, 12/24 है, 12 12, 12 2 24। तो दीज आर इक्वल, ऑल आर इक्वल, या सारे रेशियोज जो है इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब ये है आपका कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट। इसका मतलब इसका भी जो है, इसका इनफाइनाइट मैंने सोल्यूशन, बहुत सारे सोल्यूशन, क्योंकि एक लाइन के ऊपर आएगी तो जो सोल्यूशन उसका दूसरी लाइन दूसरी इक्वेशन का होगा वही उसका एक होगा। तो इसका मतलब इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। थर्ड पार्ट है इसका, और ये भी बता दूँ, ये भी कंसिस्टेंट होगा, ये कोइंसिडेंट लाइंस भी कंसिस्टेंट होगा। और थर्ड पॉइंट है इसका ये वाला, हम इसमें देखेंगे 6/2, ये है -3/-1, ये तो इक्वल आ रहा है, ठीक है। 2 3 3 इज इक्वल टू 3, दीज आर इक्वल। क्या है C1/C2 के इक्वल आ रहा है 10/9, तो ये इसके इक्वल नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये पैरेलल लाइंस होगा। पैरेलल लाइंस मतलब
ये होगा पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का मतलब है ये इनकंसिस्टेंट भी होगा। हम इनकंसिस्टेंट, इसका हम कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, नो सॉल्यूशन, क्योंकि दे नेवर मीट एट एनी पॉइंट। ये होगा इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट हम कह सकते हैं इनको, और ये हम कहेंगे कि इनका नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन इनका नहीं है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है इसका, फर्स्ट पार्ट ऑन कंपेरिजन में हमें रेशियो फाइंडर, रेशियो कंपेयर करना है और बताना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो फर्स्ट हम देखते हैं क्या दे रखा है, 3 अपॉन, इसको हम पहले सबसे देखो, जब इस फॉर्म में हो, जैसे आपके पास 3x प्लस में 2y इज इक्वल टू 5 है, तो उसको हम यहाँ ले आएंगे, -5 इज इक्वल टू 0, और यहाँ हमारे पास है 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो ये होगा 3/2। क्या ये इक्वल है इसके? 2/-3 के नॉट इक्वल, ये नॉट इक्वल, तीनों ही नॉट इक्वल है, यानी कि जब ये दोनों ही नॉट इक्वल आ गए, इट मीन्स इन इंटरसेक्टिंग लाइंस ये कंसिस्टेंट है। पहले वाला कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है, ठीक है। और सेकंड वाला हम देखेंगे, सेकंड वाले को भी हम इस फॉर्म में लिख लेंगे, 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, और ये आगा 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। जब हम इनको कंपेयर करेंगे 2/4 1/2 आ जाएगा, ये 3/-6 ये भी 1/2 ही आ जाएगा, और 8/9 जो है ये अलग है, 8/9 जो है ये इसके इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, बट ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये भी, इसका मतलब ये जो है पैरेलल लाइंस होगी, नो सॉल्यूशन, इसे हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ये इनकंसिस्टेंट होगा। तो ध्यान रखेंगे, जब ये तीनों इक्वल होंगे, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, इट मीन्स कोइंसिडेंट लाइंस, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इसे हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। और जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 जब b1/b2 के बराबर नहीं होगा, तो उसे हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे, एक्जैक्टली वन सॉल्यूशन। और जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2, इट मीन्स पैरेलल लाइंस, नो सॉल्यूशन। इसी तरह हम थर्ड पॉइंट देख लेंगे। थर्ड पॉइंट भी ऐसे ही है, 3/2 है आपके पास, और वो दूसरा है आपके पास 9 अपॉन में 9 है, तो यहाँ जाएगा 3/2, ये अपॉन 18 हो गया। और इसी तरह दूसरा आपके पास है 5/3 मल्टीप्लाई में आपके पास आ गया -10, तो ये भी दोनों इक्वल नहीं हो रहे एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला भी जो है आपके पास, जो दोनों पहले इक्वल नहीं है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इट मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइन, तो इसे हम कंसिस्टेंट बोलेंगे, कंसिस्टेंट, क्योंकि इसका एक सॉल्यूशन होगा, जिसका सॉल्यूशन होता है वो कंसिस्टेंट होगा, जिसका सॉल्यूशन नहीं होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा। सिर्फ पैरेलल लाइंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होता, तो दीज आर वो कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट होगा, बाकी कंसिस्टेंट होंगे। फोर्थ पॉइंट आप देखेंगे, ये वाला 5/10 है, यानी कि 1/2 हो गया, a1/2 देखिए -1/2 होगा, और ये 3/6 है, ये 3/6 है, माइनस है, ये भी -1/2 है, और वो 11/-22 है, ये भी इक्वल ही आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहा है। देखिए ये 11 में -11 तो उधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा माइनस, और ये प्लस का हो जाएगा, तो ये भी आ जाएगा -1/2। तो दीज आर इक्वल, ये तीनों इक्वल है, इसका मतलब ये भी कंसिस्टेंट है, क्योंकि कोइंसिडेंट लाइंस है, कोइंसिडेंट लाइंस का इक्वल होता है। इसी तरह 4th पार्ट है 4/3 2 हो गया, यहाँ से 2 2 4, ये आ गया 2/3, और दूसरा भी 2/3 है, b1/b2, और c1/c2 है -8/-12, कट कर दिया इसको मैंने, 4 2 8 4 3, ये भी 2/3 हो गया। तो तीनों इक्वल है, इसका मतलब कोइंसिडेंट लाइंस है, ये भी कंसिस्टेंट है। तो ये सारे जितने भी हैं, ये सारे कंसिस्टेंट ही आ रहे हैं, क्योंकि इनमें से कईयों के जो है सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग लाइंस है, कहीं कोइंसिडेंट लाइंस हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने आज करवाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं आगे 4 5 6 और 7 क्वेश्चंस करवाऊँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया और समझ में आया, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।